नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम एक्सरे। एक खबर है एक्सरे की, और खबर जब आई तो मैंने देखा कि एक नया बदलाव बिहार के चुनाव में दिखाई दिया। बिहार चुनाव से बाहर हुई झारखंड मुक्ति मोर्चा, नहीं किया नामांकन, कांग्रेस और आरजेडी पर धोखा देने का आरोप। इस खबर को मुझे लगा कि कल तक 6 सीटों पे सेकंड फेज के लड़ने वाले, और यहां तक कह दिया था कि इस बिहार के चुनाव के बाद हम झारखंड में भी देखेंगे कि हमको गठबंधन में रहना या नहीं रहना। एकाएक चुनाव से बाहर कैसे? तो जब मैंने एक्सेल से देखा तो खबर यह थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार विधानसभा चुनाव से बाहर हो गई। झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने महागठबंधन के प्रमुख दल कांग्रेस और आरजेडी पे धोखा देने का आरोप लगाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम बिहार विधानसभा चुनाव से बाहर हो गई। झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने महागठबंधन के प्रमुख दल कांग्रेस और आरजेडी पर आरोप लगाया कि इन्होंने धोखा दिया। मंत्री ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका बदला जरूर लेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी अब ना तो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी, न ही महागठबंधन के किसी भी प्रत्याशी के प्रचार में भाग लेगी। माना जा रहा है कि आने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन महागठबंधन से इसका बदला लेंगे। झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बिहार में कांग्रेस और राजद ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। इन दोनों दलों ने उनके साथ राजनीतिक चालबाजी कर चुनावी मैदान में उतरने से रोका है। यह जेएम का नहीं बल्कि झारखंड की जनता और आदिवासी जनता का अपमान है। उन्होंने कांग्रेस और राजद पर राजनीतिक धोखा और अपमान करने का आरोप लगाया है। मंत्री सोनू ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरजेडी को सम्मान दिया था। उनकी पार्टी के विधायक को अपनी सरकार में मंत्री बनाया है। आरजेडी को हर सम्मान से नवाजा गया, लेकिन उन्हें इसका सिला नहीं मिला। राजद ने बिहार में उन्हें ना तो कोई सम्मान दिया, ना ही कोई उचित सीट दे दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय जनता दल ने जानबूझकर जेएमएम को चुनाव से दूर रखने की चाल चली है। मंत्री ने कहा कि 2019 में राष्ट्रीय जनता दल का झारखंड में एक विधायक था, फिर भी हमने उसे सम्मान दिया। आज 4 विधायक होने के बाद भी उन्हें सरकार में जगह दी गई। इसके बाद भी उनके साथ राजद ने इस तरह से बर्ताव किया। राजद ने बड़े ही शातिर तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार विधानसभा चुनाव से बाहर होने पर मजबूर किया है। आने वाले दिनों में राजद को इसकी राजनीतिक कीमत चुकानी होगी। जेएमएम के बिहार विधानसभा चुनाव से बाहर होने के बाद महागठबंधन में दरार पड़ गई, एक बड़ी दरार पड़ गई माने। इस पर मंत्री सोनू ने स्पष्ट कहा कि अब पार्टी बिहार में महागठबंधन से अलग होकर अपनी राजनीतिक रणनीति बनाएगी। उन्होंने कहा कि झारखंड में भी गठबंधन पर दोबारा समीक्षा की जाएगी। यह दोहरी नीति अब नहीं चलेगी। एक तरफ झारखंड में हमारी ताकत से सरकार चले, दूसरी तरफ बिहार में हमें धोखा दिया जाए। अब यह स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिहार में धोखा देने वाले को भविष्य में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में जेएमएम के इस फैसले ने राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी है, क्योंकि पार्टी ने मात्र 2 दिन पहले अपने राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य के माध्यम से 6 सीटों पर अकेला लड़ने का ऐलान किया। फिर एकाएक ऐसा क्या हुआ जो उन्हें इस तरह का फैसला लेना पड़ा? क्या राहुल गांधी ने कोई बात की? क्या राहुल गांधी के बात करने के बाद जेएमएम ने विड्रॉ किया? लेकिन राहुल गांधी के जो सिपासलार है, जिसे हम हमेशा स्लीपर सेल कहते हैं बीजेपी के, जो वहां टिकट भी बेच रहे हैं और कांग्रेस सिंगल डिजिट पे आ जाए इसको आश्वस्त कर रहे हैं, क्या उन्हीं लोगों ने कोई चाल चल के जेएमएम को बाहर रखा? जेएमएम और कांग्रेस और आरजेडी भी झारखंड सत्ता में है। हेमंत सोरेन के पास पर्याप्त
मात्रा में समर्थन है कि वो आरजेडी के विधायक को मंत्री पद से हटा भी सकते हैं, लेकिन महागठबंधन का धर्म निभाते हुए उन्होंने एक को मंत्री बनाया। कांग्रेस के भी विधायक चले जाए तो भी उनकी सरकार टिक सकती है। पिछली बार जब मैं रांची गया तो मेरी कई बड़े लोगों से, झारखंड मुक्ति मोर्चा के, बहुत बातें हुई, तो कई ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड बात होती है। उसका निचोड़ ये था कि भाजपा लगातार जेएमएम पे प्रेशर डाल रही थी कि आप कांग्रेस को मुक्त कर दीजिए आपके गठबंधन से, आप कांग्रेस को इस सरकार से हटाइए, हम आपको प्रताड़ित करना छोड़ देंगे। लेकिन बात इसलिए नहीं बनी कि वो कांग्रेस के जगह फिर बीजेपी को एडमिशन चाहते थे कि सोरेन बीजेपी को साथ लेकर सरकार बनाए, और हेमंत सोरेन बीजेपी की चाल को जानते थे। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के बगैर भी सरकार चला सकता हूं, लेकिन आपको, आपके साथ सरकार में नहीं चला पाऊंगा, चाहे उसकी मुझे कोई कीमत चुकानी पड़े। और वो कीमत चुकानी पड़ी। हेमंत सोरेन बिना किसी जुर्म के, सिर्फ किसी के कंप्लेंट पर एक राज्य का मुख्यमंत्री, आदिवासी राज्य का आदिवासी मुख्यमंत्री, 5 महीने लोकसभा के समय जेल में था, लोकसभा चुनाव के समय, सिर्फ इसलिए कि वो दिल्ली की बात नहीं मान रहा था। क्योंकि जो आरोप लगाए थे उनपे जमीन को लेकर, जमानत के समय जो निर्णय दिया गया, जमानत दी गई, उसमें जो न्यायमूर्ति ने या जज साहब ने जो कमेंट पास किए हैं, उन्होंने कहा कि जमीन से तो हेमंत सोरेन का कोई संबंध स्थापित ही नहीं होता, फिर आपने अरेस्ट कैसा कर लिया, 5 महीने तक इनको जेल में कैसा रखा? ईडी के पास कोई जवाब नहीं था। सारा खेल इंडिया गठबंधन छोड़ने के लिए दबाव था, ऐसा कम से कम अब लगने लगा है। लेकिन जेल जाने के बाद भी हेमंत सोरेन टस से मस नहीं हुए और इंडिया गठबंधन से अपनी लॉयल्टी बरकरार रखी। लेकिन जब समय आया तो इंडिया गठबंधन ने उन्हें दूध में मक्खी निकालते हुए से निकाल के फेंक दिया। वाकई इंडिया गठबंधन गठबंधन का धर्म नहीं जानती। ना आरजेडी, 90 का हाउस है, छोटा विधानसभा है, इसके बावजूद 6-6, 7-7 सीटें आरजेडी को देता है, और यहाँ पे 243 में 2 सीटें भी झारखंड को, जेएमएम को देने को तैयार नहीं, जबकि आदिवासी बेल्ट में आज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का दबाव है। लेकिन चुनाव में बाहर हटने के पीछे जो बताया गया कि राहुल गांधी ने व्यक्तिगत रूप से रिक्वेस्ट की, उन्होंने राहुल गांधी को भी खूब सुनाई, लेकिन फिर वो बीजेपी को मदद नहीं करना चाहते थे, वो बीजेपी की बी टीम के रूप में अपने नाम को सामने आने नहीं देना चाहते थे, इसलिए विड्रॉ हो गए। जब मैं इस एक्सरे से देखता हूं इन चीजों को, तो मुझे महागठबंधन और दयनीय स्थिति में दिखाई देता है। एक गठबंधन भी है कि महा गड़बड़ झाला है, यही समझ में नहीं आता। एक्सरे से तो कम से कम यही दिखाई देता है। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।